Good morning class 4th. I hope you all are fine. Stay home, be safe student. इस वीडियो में हम लोग ग्रामर का चैप्टर 1 पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, भाषा और व्याकरण। तो अपनी अपनी बुक्स निकाल कर बैठिए और नोटबुक निकाल के बैठिए। मैं आपको जो बताऊंगी वो आपको साथ के साथ में नोट डाउन भी करते जाना है। आपको यहाँ पे जो दिखाई देगा, जो टाइपिंग यहाँ पर हो रही है, ये आप सब आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है। देखते हैं, अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा क्या होता है? अपने मन की बातों को दूसरों को व्यक्त करना, प्रकट करना, ये हमारा भाषा होता है या भाषा का साधन कहलाते हैं। जो भी बातें हमारे मन में हैं वो हम या तो बोलकर या लिखकर किसी को समझा देते हैं, तो ये हमारे भाषा के साधन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा कैसे होती है। दो तरीके से बोली जाती है, एक तो लिखकर बोली जाती है और एक बोलकर बोली जाती है। लिखकर बोली जाने वाली व्यक्त करने वाली भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। वहीं हम जब बात को बोलकर ख़त्म करते हैं मौखिक तरीके से, तो वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कि अगर मैं कुछ भी चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझा रही हूँ, तो ये मैं अपनी बातों को लिखकर समझा रही हूँ, तो ये लिखित भाषा के एग्जाम्पल में जाएगा। और वहीं जब हम बात करते हैं या चैप्टर को पढ़ते हैं या मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो ये हमारी मौखिक भाषा में क्या जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लिखित भाषा। लिखकर कही गई बात, जो कि आपको बताया गया था, लिखकर कही जाने वाली बात लिखित भाषा कहलाती है। वहीं मौखिक भाषा, बोलकर कही गई बात को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। हमारी भाषाएं, अब आते हैं हम लोग हमारी भाषाएं। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे कि आपको पता है, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट, अलग अलग शहर, अलग अलग देश, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्य। ठीक है, तो अलग अलग देश में, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। वहीं अगर हम दूसरी जगह देखते हैं, जापान में जापानी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। चीन क्या हो गया, एक देश हो गया जहाँ पर चीनी भाषा बोली जाती है। और हम अब हमारे इंडिया की बात करें, तो हमारे इंडिया कल्चर में ही बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। पता है ना आपको, राजस्थान है जैसे, तो राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। पंजाब है तो पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी। और अगर गुजरात है तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो हमारे देशों में नहीं, हमारे राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या होती है बच्चों? हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पक्षी है, वैसे ही हमारी राष्ट्रीय भाषा भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट, व्याकरण। व्याकरण क्या होता है बच्चों? भाषा के नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी जहाँ पर हम भाषाओं का ज्ञान देते हैं, भाषाओं के बारे में सही बात बोलते हैं, उसको सही तरीके से व्यक्त करते हैं, ये हमारी व्याकरण में आता है। इसका हमें क्या होता है? व्याकरण में हमें ज्ञान दिया जाता है। कैसे तरीके से? अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं खाना खाऊँगा या फिर मैं खाना खाऊँगी, तो कौन सा वर्ड सही होगा? मैं खाना खाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक लड़की के बारे में बोला जा रहा है, और वो एक तरीके से व्याकरण के तौर पे वो सही बोला समझा जाएगा। और वहीं अगर मैं बोलती हूँ कि मैं खाना खाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये ही चीज़ों का ज्ञान हमें कौन सिखाता है? व्याकरण हमें इन चीज़ों का ज्ञान सिखाता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट, लिपि। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। यानी अलग अलग डिफरेंट भाषाएं होती हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से लिखा जाना, उसको अलग अलग तरीके से पहचानना, ये हमारी लिपि में आता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं APPLE एप्पल, तो ये हम क्या समझते हैं इससे? कि ये हमारी इंग्लिश की भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और वहीं हम अगर लिखते हैं अनार, न आ की मात्रा नार, अनार, तो वहाँ हम समझ जाते हैं कि हमारी हिंदी भाषा है। तो लिपि का मतलब क्या होता है? चिन्ह होना। हर भाषा की ध्वनि अलग अलग होती है, हर भाषाओं की ध्वनि अलग होती है। ए का अलग साउंड होता है, आ का अलग साउंड होता है, ब का अलग होता है, क का अलग होता है। तो डिफरेंट भाषाओं में डिफरेंट चिन्हों के अलग अलग ध्वनियाँ होती है। तो ध्वनियों को निश्चित किए गए वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। यानी डिफरेंट साउंड, डिफरेंट चिन्हों के साथ जो चीज़ें हमें समझ में आती है भाषाओं की,
वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। जैसे कि हम लोग अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि APPLE, तो आप लोग फटाफट बता देंगे कि ये तो इंग्लिश भाषा है या इंग्लिश लैंग्वेज है। वहीं अगर मैं ये बता दूँ कि अनार, तो आप बता देंगे जल्दी से कि ये तो हिंदी भाषा का है। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला है, ये हमें लिपि भाषा से मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है। बच्चों ध्यान रखना, हमारी राष्ट्रीय भाषाएं कौन सी होती है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो आपको बताना है हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हिंदी। हिंदी में जो हम भाषाएं बोलते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, देवनागरी भाषा के नाम से जानते हैं। हिंदी में जो हम भाषाएं बोलते हैं उसे हम देवनागरी भाषा में बोलते हैं। वही अंग्रेजी भाषा को हम रोमन के नाम से जानते हैं, यानी रोमन लिपि में लिखी जाती है। लिपि मैंने बताया था ना आपको, चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह। अब ए को हम ऐसे बनाते हैं, पर हम अ को ऐसे बनाते हैं। तो ये हिंदी में हम देवनागरी बोलते हैं, वही हम अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, रोमन, और उर्दू में हम लिखते हैं फारसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में सीखते हैं, लिपि में सीखते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है, हमारे मनों को, हमारे मन की बातों को व्यक्त करना, प्रकट करना भाषा कहलाता है। इसके दो रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब बोलकर लिखी जाने वाली, और लिखित मतलब लिखकर की जाने वाली। वहीं हम देखते हैं कि भाषा में व्याकरण और लिपि का बहुत महत्व है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है, ज्ञान सिखाता है। इसमें हमारी पूरी भाषाओं का ज्ञान होता है, जो हमें व्यक्त करने में आसानी होती है। वहीं लिपि होती है जहाँ हम भाषाओं को चिन्ह और ध्वनि के द्वारा समझते हैं कि ये कौन सी लिपि की है और कौन सी लैंग्वेज की है, भाषा की है। वहीं हम लोगों ने देखा यहाँ कि हमारी भाषाएं अलग अलग होती है, तो उनको अलग अलग लिपियों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हिंदी को देवनागरी, रोमन अंग्रेज़ी, उर्दू फारसी, अलग अलग भाषाएं हैं। तो बच्चों आप लोगों को उम्मीद है ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों को घर से ये चैप्टर एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। उसके अलावा आपको कॉपी में वर्क भी करना है। कॉपी में आपको ये वाला वर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।